गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एसएससी सीजीएल टीयर 2 की जो टाइपिंग होने वाली है और आपकी सीएचएसएल टीयर 2 में भी टाइपिंग होगी, तो उसको कैसे कंडक्ट करना चाहिए, क्या क्या वहाँ पर कीबोर्ड यूज़ होने वाला है, कैसा एनवायरनमेंट होगा वहाँ पर, और क्या हम करें, किस वेबसाइट से हम प्रिपेयर करें कि हमको प्रॉब्लम ना हो, और क्या क्या वहाँ पर फंक्शंस अलाउ होते हैं, वो सब इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा कि अभी आप प्रिपेयर कैसे करें। तो आपके लिए ना सबसे बेस्ट है कि आप एक ऐसी वेबसाइट यूज करें, या फिर आप अगर प्रिपेयर कर चुके हैं, थोड़ा 10 से 20 की स्पीड आ रही है, तो आपको ज़रूरत है सीधा एक टाइपिंग बाबा नाम से वेबसाइट है, वहाँ पर आपको जो होता है वो स्क्रॉल उसको डिसेबल करना है और उसमें जाके टाइपिंग करनी है अपने लैपटॉप से, या फिर अपने एक यूज़ कर सकते हैं आप अपना फ़ोन भी उसको अटैच कर सकते हैं फ़ोन को, तभी आप टाइपिंग कर सकते हैं। बट बेस्ट रहेगा कि आपके पास एक लैपटॉप हो और आप उस पर घर पर ही टाइपिंग करें। आपको कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने खुद अभी सीजीएल 2021 और सीएचएसएल 2021 की टाइपिंग दी है, तो मुझे 1 से 1.5 महीना लगा था। 1.5 महीने में मैंने अच्छी खासी स्पीड कर ली, यानी जो सफिशिएंट थी क्वालिफ़ाई करने के लिए। तो अगर आप वहाँ पर जो स्पीड आने वाली है आपकी चाहिए, वो रिक्वायर्ड है, वो है 27 वर्ड पर मिनट। तो आप 27 वर्ड पर मिनट बड़े ही आराम से कर सकते हैं। अगर आपकी स्पीड घर पर 30 भी है तो 29 भी है, तब भी 29 से 30 अगर आप कर जाते हैं तो आपकी स्पीड हो जाएगी, वहाँ पर आप क्वालिफाई कर जाएंगे। बट आपको रखनी पड़ेगी थोड़ा सा पेशेंस, और आप डिस्टर्ब ना हो, डिस्ट्रैक्ट ना हो। उसके लिए आपको टाइपिंग करते समय एक वीडियो है जिस पर टाइपिंग की आवाज़ आती है, यूट्यूब पर वो वीडियो मिल जाएगी आपको। सिंपली आपको टाइपिंग करते समय उस वीडियो को भी प्ले करना है और टाइपिंग स्टार्ट कर देनी है, तो उससे आपको एनवायरनमेंट मिलेगा, सेम एनवायरनमेंट मिलेगा। और आपको पता हो कि आप किसी भी वेबसाइट पर अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो उस पर स्क्रॉलिंग या फिर हाईलाइट अलाउ नहीं हो, यानी आप उस पर स्क्रॉलिंग और हाईलाइट को डिसेबल करके ही प्रैक्टिस करें, वरना आपके साथ प्रॉब्लम हो सकती है। और जब आप स्क्रॉल कर रहे हैं तो उसके नीचे वाला वर्ड जो होता है सबसे लास्ट का, उसका ध्यान रखें, उसको ऊपर जाते समय अच्छे से ऑब्ज़र्व करते रहें, और कोई भी लाइन मिस ना हो। लाइन मिस होती है तो आप जानते हैं पूरी तरह से आप डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे, तो लाइन का बहुत अच्छे से ध्यान रखें। अब बात करेंगे कि आपको कीबोर्ड कौन सा यूज़ करना चाहिए। तो आपका जो कीबोर्ड है वो मुझे लगता है, मैंने सीजीएल 2021 का जो टाइपिंग दिया उसमें मुझे मिला था एचपी का कीबोर्ड, जिसमें आपका बैक स्पेस जो होता है वो बड़ा था, यानी थोड़ा सा देखा होगा आपने, किसी में बैक स्पेस छोटा होता है, किसी में बड़ा होता है। जबकि मैंने जब सीएचएसएल दिया तो मेरे को मिला जो लेनोवो का होता है आपका मैकेनिकल कीबोर्ड, यानी थोड़ा सा उठे हुए होते हैं उसके कीज़ आगे से, तो वो मेरे को मिला था, यानी सबको ही वो मिला था। तो वहाँ पर वो कीबोर्ड थोड़े से स्टक भी कर रहे थे, यानी वो ज़्यादा नीचे, मतलब अच्छे से वो हार्ड थे, थोड़े से हार्ड थे। बट जो सीजीएल में मिला था 2021 में, वो एकदम स्मूथ था, एकदम बढ़िया था। कीबोर्ड एचपी का था, साफ़ सुथरा नया सा था, बिल्कुल थोड़ा सा पुराना होगा बट बिल्कुल नया सा था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट 21 की जो सीएचएसएल में मिले उसमें थोड़ा सा कीबोर्ड भी हार्ड था और कीबोर्ड मैकेनिकल था। तो आपको अगर पूरी तरह से फ्री हो जाना है तो मैकेनिकल कीबोर्ड, यानी वो जो कीबोर्ड जिस पर अगले हर एक रो ना थोड़ी सी उठी हुई होती है, उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर हो सके तो। फिर कुछ लोगों के लिए वहाँ पर जो वो नहीं चल रहे थे, कुछ की उसकी काम नहीं कर रही थी, तो उसके बदले में उनको दिया गया था प्रोडोट का, जिसका वो बैक स्पेस जो होता है वो छोटा होता है, वो उनको दिया गया था। तो मुझे भी शायद मेरा वो वर्क नहीं कर रहा था बैक स्पेस अच्छे से, उसमें बहुत ज़्यादा अटक रहा था, तो मैंने उनको चेंज कराया, तो मेरे को दिया गया उसका प्रोडोट का, जिसका बैक स्पेस छोटा होता है। आप जानते हैं उसमें प्रॉब्लम होती है आपको, अगर आपने एचपी पर प्रैक्टिस की है तो आपको जो प्रैक्टिस करके जानी है, मुझे लगता है कि हाँ आपको 100% मिल जाएगा कि आप या तो एचपी का कीबोर्ड यूज़ करें या फिर प्रोडोट का। दोनों को प्रैक्टिस करने से आपकी जो दो या फिर और तीसरा इंक्लूड कर सकते हैं, बट आप एक जो छोटा बैक स्पेस होता है उस पर प्रैक्टिस ज़रूर करके जाएं और बड़े पर भी करके जाएं, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो ये आपका कीबोर्ड का। और एनवायरनमेंट में देखिए, आपको मैंने बता ही दिया है कि आपको एक वीडियो जो प्ले करके यूट्यूब पर लैपटॉप में ही प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि इतनी ज़्यादा आवाज़ तो आती नहीं है, वैसे थोड़ी सी आवाज़ आती है जो आपको डिस्ट्रैक्ट करेगी। बट आप जब टाइपिंग कर रहे होते हैं तो आपको कंसंट्रेट सिर्फ अपनी चीज़ों पर करना है। पड़ोस में कोई आपके चेक करके या फिर पूरा टाइप करके उसको चेक कर रहा है तो आपको उस पर ध्यान नहीं देना है। आप उस पर ध्यान देंगे तो अपनी टाइपिंग थोड़ी सी स्पीड कम हो जाएगी और आप अपनी टाइपिंग को खो सकते हैं। तो बराबर आपको टाइपिंग करते रहना है, सिर्फ अपने कीबोर्ड पर फोकस करके। तो मैंने आपको सब बता दिया है। आपको
एक दो वेबसाइट और यूज़ कर सकते हैं, जैसे पिनाकल का भी एक नया वो आया है इंटरफेस, उसमें CGL CHSL जैसा इंटरफेस दिया है। इंटरफेस आपको जो मिलेगा वो सेम ही मिलेगा। एक आपको एक बॉक्स मिलेगा, उसमें आपका जो भी पैराग्राफ है वो लिखा हुआ होगा, और आपको टेंशन नहीं लेनी है। उसमें कोई स्पेसिफिक की नहीं होती हैं, उसमें कोई डिजिट नहीं होती हैं, 1 2 3 ज़्यादा यूज़ नहीं होती हैं। केवल एक सिंपल सा सेंटेंस पैराग्राफ होता है जिसमें 2000 के प्लस हो सकता है, 5 या 15 की डिप्रेशंस होंगे जो आपको की डिप्रेशंस करने हैं। आपकी नेट स्पीड मुझे जो लगता है कि 15 पॉइंट समथिंग कुछ होनी चाहिए, वो स्पीड काफ़ी है आपको पूरा पैराग्राफ को ख़त्म करने के लिए। अगर आप बाकी कुछ रह भी जाती हैं तो यानी वो आप जानते हैं जो लाइन या फिर कीज रह जाती हैं वो आपकी एरर में काउंट होंगी। तो एरर अगर आपकी नेट स्पीड 25 हो जाती है तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे, जबकि वहाँ पर रिक्वायर्ड जो स्पीड है वो 27 है। अगर आप 27 ही स्पीड वहाँ पर कर लेते हैं, यानी उसको सारे ही कि आप अच्छे से लिख लेते हैं, तब भी आप क्वालिफाई हो जाएंगे। यानी मिनिमम आपको कम से कम 25 वर्ड पर मिनट सही टाइप करना है 100% एक्यूरेसी के साथ, जबकि आप जानते हैं 100% एक्यूरेसी नहीं होती है, इसलिए 27 की स्पीड आपकी आनी चाहिए। थोड़ी बहुत गलतियाँ होंगी तो वो आपकी 25 से ज़्यादा स्पीड आपकी वहाँ पर आ जाएगी। चलिए, इस वीडियो में मैंने अपना जो एक्सपीरियंस था वो मैंने शेयर किया। मैंने NVS की भी टाइपिंग दी थी, एक अभी आप जानते हैं कुछ दिन पहले NVS की टाइपिंग हुई थी। तो वहाँ पर जब मैं शुरू फेज़ में था तो मेरी स्पीड बहुत कम थी, तो वहाँ पर मैं अच्छे से वर्क नहीं कर पाया, और वहाँ पर जो आवाज़ थी, एनवायरनमेंट था, मैंने प्रैक्टिस नहीं की तो वीडियो चलाकर तो मेरे को प्रॉब्लम हुई, मेरे हाथ सही से नहीं चल पाए क्योंकि आवाज़ इतनी तेज़ हो गई थी, मेरे को खुद नहीं पता चल रहा था कि ये क्या हो रहा है। तो इसलिए वो वीडियो ज़रूर प्ले करके आप प्रैक्टिस करें, इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। आप प्रोडोट का कीबोर्ड ले सकते हैं और HP का कीबोर्ड, 2 कीबोर्ड पर प्रैक्टिस कीजिए। एक ही कीबोर्ड पर प्रैक्टिस करने से आप बहुत बड़ी गलती कर देंगे, क्योंकि ऐसा कीबोर्ड नहीं मिला तो आप पूरी तरह से टाइपिंग में फेल हो सकते हैं। जबकि आप जानते हैं कुछ पोस्टों पर यानी CPT पर तो आपको 27 वर्ड पर मिनट ही करनी है, और DEST भी क्वालिफाई करना है तो आपको 27 वर्ड पर मिनट करनी है। और आप किसी अदर पोस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर अदर पोस्ट को आपको ऑप्ट करना है तो आपकी स्पीड में आप जानते हैं कि वहाँ पर 10%, 20% और ऐसा कुछ है 30% की एरर दे रखी है वहाँ पर, तो आप उतनी एरर कर सकते हैं। यानी जिन पर CPT या फिर DEST नहीं चाहिए, पोस्ट के सामने लिखा होता है किस पर DEST चाहिए और किस पर CPT चाहिए, तो वहाँ पर ऐसा आप कर सकते हैं। और आप जानते हैं अगर आप CPT पोस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको जो कंप्यूटर नॉलेज है, जो टेस्ट होगा आपका, वो भी आपको अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई करना होगा, केवल क्वालिफाई नहीं करना होगा। यानी केवल क्वालिफाई जो करना है वो सिर्फ उन पोस्टों के लिए करना है जिन पर CPT या DST नहीं है, यानी ना तो CPT की ज़रूरत है ना ही DST की, तो उन पर आपको केवल क्वालिफाई करना है, कंप्यूटर नॉलेज को भी और आपका जो टेस्ट है और स्पीड टेस्ट यानी जो टाइपिंग है उसको भी। आई होप आप पूरी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और जो भी मॉक टेस्ट आप दे रहे हैं अभी CGL Tier 2 के लिए, आप उससे थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि वो ना वहाँ पर 2 घंटे 15 मिनट पूरा टाइम दिया जाएगा आपको एक ही फेज़ में आपको रीजनिंग हिंदी यानी आपका जो सेक्शन फर्स्ट है वो कंप्लीट करना है, आपका रीजनिंग और मैथ्स का, और दूसरा सेक्शन जो इंग्लिश और GS का है वो कंप्लीट करना है एक ही फ्लो में, यानी आपको कोई बीच में गैप नहीं दिया जाएगा, कोई भी टाइम इंटरवल नहीं दिया जाएगा। उसके बाद आपका सीधा कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट खुलेगा जिसमें आपको कंप्यूटर नॉलेज दिया गया है, यानी 20 क्वेश्चन है तो वो खुलेगा। तो आप प्रैक्टिस जो कर रहे हैं वो कंप्लीट करें, पूरी 2 घंटे 2.25 घंटे बैठने की प्रैक्टिस करें, वरना आपके साथ थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, बाद में आप पछताएंगे। जैसा आप देख रहे हैं टेक्स्ट बुक पर एक के बाद एक सेक्शन खुलता जाता है, तो टेक्स्ट बुक का फेज सही है। ओलिव बोर्ड में एक सेक्शन के बाद वो रुक जाता है और दोबारा प्ले करने को बोलता है, तो उस बीच आप टाइम को ऐसा ना करें कि आप कहीं चले जा रहे हैं या घूम रहे हैं, ऐसा नहीं, पूरा कंप्लीट करने के बाद 2.25 घंटे तभी मॉक टेस्ट को सबमिट करें और तुरंत सबमिट करें। ओके, तो आई होप आपको कुछ चीज़ें सीखने को मिली होंगी। तो आप अच्छा लगता है, आप और भी कुछ जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।